हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कलरफुल क्रोशिया में स्वागत है। आज मैं एक आपके लिए मल्टी कलर का पोचो लेके आई हूँ, जो कि मैंने 7 रंगों से बनाया है। और मैंने इसमें 9 नंबर का क्रोशिया हुक और बेबी सॉफ्ट वाले बेबी वूल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मेरे पोचो की लुक, देखिए बड़ा सुंदर लग रहा है। और मैंने इसमें आप अपने हाथ और ऊन के हिसाब से अपने क्रोशिया का नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसकी लंबाई नाप के दिखा देती हूँ, 24 इंच है। और मैंने इसमें एक डिज़ाइन की 2 रो बनती हैं और मैंने इसमें 21 के हिसाब से 42 रो बनाई है। ये देखिए मेरे पोचों की लुक कितना सुंदर लग रहे हैं। आप इसे एक रंग में, 2 रंग में या 4 रंग में या जितने भी रंग में चाहे इसे बना सकते हैं। बड़ी सुंदर लुक आती है इसकी। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पोचो शुरू करने के लिए उंगली पे ऐसे ऊन लेके हमें स्लिप नोट लगा लेनी है। ऐसे इसको ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़ करना है। और फिर उसके बाद हमें 108 चेन बना लेनी है, जो कि 3 से मल्टीप्लाई है। 3 चेन का ये एक डिज़ाइन है और इसके लिए हमें 108 चेन की ज़रूरत होगी। तो मैं बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरीके से हमें चेन बनानी है। मैं 108 चेन बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 108 चेन ये बना ली है। और चेन को ऐसे पकड़ते हुए पीछे तक जाते हुए हम आखिरी कोने पे लास्ट चेन में कोई बल ना आए, इसमें ध्यान रखना है इस बात का। और इसमें अंदर की तरफ से ऐसे स्लिप नोट से इसे जोड़ देंगे। फिर हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके हर चेन में से, क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की होती है 3 चेन, और हर चेन में से हमें ऐसे लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया पे ऊन ली और इस तरीके से चेन के बीच में डालते हुए हमें 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 कर दिया, डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें पूरी चेन बना लेनी है। मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पूरी चेन में डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। और मैंने इसे हाफ इधर कर लिए, हाफ इधर कर लिए गिन के, और 54 इधर 54 इधर, और मार्कर का निशान भी लगा दिया। अब हमें इसे जोड़ना है। देखिए इसे सीधा रखते हुए और इसके 3 की चैन के सबसे ऊपर वाले में ऐसे क्रोशिया पे बगैर कोई बल लिए और इसको ऐसे स्लिप नोट से हम जोड़ देंगे। अब हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद हमें लेना है डबल क्रोशिया। सेम उसी चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारे 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर लेनी है हमें 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया और ये थर्ड डबल क्रोशिया। अब ये हमारा बन गया एक क्लस्टर। इसके बाद हमें इसमें क्रोशिया पे ऊन लेनी है, लेकिन कोई चेन नहीं लेनी, और नीचे से 2 चेन छोड़ के 1 2, तीसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन। अब ये डबल क्रोशिया किया है, इसके नीचे से हमें ऐसे लेके और फिर 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया और ये 3 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। एक हमारी 2 की चेन थी और उसके बाद हमने लिया है 3 बार डबल क्रोशिया। ये 4 डबल क्रोशिया के बराबर हो गए। अब हमें 2 चेन नीचे से छोड़नी है, 1 2, और फिर हमें क्रोशिया पे ऊन लेके फिर करना है डबल क्रोशिया। देखिए फिर 2 चेन, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में से ऐसे लेके और हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही आसान है और 2 लाइन का है। देखिए
2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारे 4 डबल क्रोशिया। अब हम इसे 2 चेन छोड़ के क्रोशिया पे ऊन लेके और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ये जो बीच की जगह है इसमें से हमें लेना है डबल क्रोशिया 3 बार। 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया और ये 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्रोशिया पे ऊन लेनी है लेकिन कोई चेन नहीं लेनी, और नीचे से हमें 2 चेन छोड़ देनी है और फिर करना है हमें डबल क्रोशिया। देखिए, फिर 2 चेन और 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। आप इसे 1 रंग में, 2 रंग में, कई रंग में भी बना सकते हैं। अब फिर क्रोशिया पे ऊन लेनी है, कोई चेन नहीं लेनी हमें, और नीचे से 2 चेन छोड़ देनी है। ये डिज़ाइन अब हमें लेनी है 2 चेन, और 2 चेन लेने के बाद एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो डबल क्रोशिया किया है इसके बीच में से यहाँ से हमें करना है 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। एक बार आप समझ के कोई भी इसे बना सकता है, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आती है इसकी। देखिए, पूरी लाइन में बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पे एक क्लस्टर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये क्लस्टर मैंने बना लिया। एक क्लस्टर ये ऐसा ही यहाँ बनाया था और एक ये बनाया था, और ये हमारा पोचो आधा बन गया है। ये देखिए, एक कोना ये है और एक कोना ये है। ऐसे ही मैं इधर पूरा ऐसे बनाती हूँ। देखिए, फिर हमें उसी तरीके से बनाना है। 2 चेन नीचे छोड़ के और तीसरी में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसके बीच में से डबल क्रोशिया के बीच में से यहाँ से 3 डबल क्रोशिया। नीचे से 2 चेन छोड़नी है लेकिन ऊपर कोई चेन नहीं लेनी है उसमें। ये देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे आ गया है। अब फिर बनाती हूँ। 2 चेन छोड़ के तीसरे में 2 चेन, फिर उसके बाद यहाँ से बीच में से लेके क्रोशिया, और हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया और एक ये 2 की चेन। यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 ऐसे पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। मैंने पूरा बना लिया है ये ऐसे। अब हमें इसको जोड़ना है। 1 2 3, 3 की चेन के सबसे ऊपर तीसरी चेन में स्लिप नोट से इसे ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए, फिर स्लिप नोट करते हुए हमें बीच में जाना है यहाँ पे, और ऐसा ही एक क्लस्टर बनाना है। 1 2 3, 3 की चेन, ये डबल क्रोशिया के हाइट की होगी, और 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा एक 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और हमें 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया और लेना है इसी में से। इसे वही तरीका पहले जैसे किया था वैसे ही। ये देखिए, ऐसे हमने क्लस्टर बना लिया। क्लस्टर बनाने के बाद हम, ये हमारी सेकंड रो है। देखिए, 3 चेन लेनी है। 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद 1 2, इसकी तीसरी चेन में यहाँ पे ऊपर इसमें से सिंगल क्रोशिया कर देना है ऐसे। ये देखिए, फिर 3 चेन लेके फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। देखिए, 1 2
3 3 चेन लेके फिर इसके सबसे ऊपर 1 2 और ये इसकी तीसरी उसमें हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया 3 चेन लेके और ये 2 चेन हमने करी थी और फर्स्ट जो हमारा होता है डबल क्रोशिया उसके सबसे ऊपर इसमें ऐसे जोड़ दें डबल सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए ये हमारा 2 लाइन का डिज़ाइन है। फर्स्ट लाइन में ऐसे डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन नीचे छोड़ के तीसरे में हमें फिर डबल क्रोशिया। बीच में ऊपर कोई चेन नहीं लेनी है, नीचे से 2 चेन छोड़नी है और सेकंड रो में 3 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। इसके ऊपर का ऐसा कोना हम जोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए 3 1 2 और ये इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया। देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसको स्वेटर में, जैकेट में, पोंचों में, मफलर आदि किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें बीच में गैप भी होता है और ज़्यादा ऊन इसमें खर्च भी नहीं होती है, लाइट वेट बनता है इसमें। मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये डिज़ाइन में ऐसे बनाते हुए ये क्लस्टर तक आ गई हूँ। एक क्लस्टर हमारा इधर है, एक फ्रंट में और एक बैक में, और यहीं से हमारा ये डिज़ाइन ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 चेन ले लिए मैंने, फिर यहीं पे हमें ऐसे सेम क्लस्टर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया। आप मेरे साथ इस डिज़ाइन को बनाइए, बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत सुंदर लुक आती है। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फिर हमें वही 3 चेन लेके और ऐसे सिंगल क्रोशिया, 3 चेन लेने के बाद फिर वही सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा और मैं इधर से पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड मैं ये पूरा बनाते हुए इस लाइन को ये क्लस्टर तक ले आई हूँ। अब हमें 3 चेन लेके और इसके तीसरी चेन के सबसे ऊपर वाले में से स्लिप नॉट से जोड़ देना है। अब इसको बीच में से लेके जाना है स्लिप नॉट करते करते। अब हमें दूसरा रंग लगाना है। दूसरा रंग लगाने के लिए उंगली में ऐसे ऊन लेके और इसी की हमने ऐसे स्लिप नॉट लगा के और इसमें से ऐसे निकाल देंगे। दोनों धागों को खींच दें और 3 चेन ले लें। क्रोशिया पे ऊन लेके डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और 2 चेन, 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया और ये देखिए 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमें ये देखिए क्लस्टर बनाने के बाद क्रोशिया पे ऊन लेके 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया में शुरू के 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे की ऊपर चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है और 2 चेन बनानी है। और फिर उसके बाद ये जो बीच में गैप है इसमें से क्रोशिया लेके और हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। फिर उसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया है उसमें से हमें करना है 1 डबल क्रोशिया। अगले डिज़ाइन का जो ऊपर सिंगल क्रोशिया था उसमें करना है डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर ये 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए
फिर क्रोशिया पे ऊन लेके और डिज़ाइन का अगला जो ये है इसका जो सिंगल क्रोशिया है उसमें से लेके और हमें करना है डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा डिज़ाइन 2 लाइन का है, इसी तरीके से चलेगा। फर्स्ट रो में ऐसे ही 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। और सेकंड में एक इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। इस तरीके से 2 लाइन का डिज़ाइन पूरा चलता रहेगा। मैं यहाँ क्लस्टर तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं क्लस्टर तक आ गई हूँ बनाते हुए। ये सेकंड रो। अब हमें लेना है इसमें डबल क्रोशिया, इसकी 1 2 3, तीसरे लास्ट वाले इसमें डबल क्रोशिया की चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये देखिए 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डिज़ाइन हमने क्लस्टर के यहाँ तीसरी चेन में यहाँ बनाया था और एक इस क्लस्टर के यहाँ तीसरी चेन में लास्ट में बना दिया। एक यहाँ से बढ़ गया है, एक यहाँ से बढ़ गया, एक यहाँ से बढ़ेगा। इस तरीके से हर रो में ये बढ़ते चले जाएंगे। हमें बिना चेन लिए अब बनाना है एक बीच में क्लस्टर। देखिए 2 चेन, दो चेन, फिर एक 3 डबल क्रोशिया। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड में एक ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। डबल क्रोशिया लिया, 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया और लिया। 4 हो गया ये। अब ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें बनाते चले जाना है डिज़ाइन। 2 चेन, फिर बीच में गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से डिज़ाइन बन गई। ये पूरी रो यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें ये 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके लास्ट वाले में ऊपर लेना है एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें से 3 डबल क्रोशिया। ये डिज़ाइन एक बार हमने यहाँ बढ़ाया था, एक बार यहाँ बढ़ाया था। इस तरीके से ये हर तीसरे रो में 2 इधर बढ़ जाएंगे और 2 इधर बढ़ जाएंगे। अब इसको स्लिप नोट से इसमें जोड़ देना है। 1 2 3, तीसरी चेन में स्लिप नोट लेते हुए हम इसे जोड़ देंगे और स्लिप नोट लेते हुए हम इसे बीच में पहुंच जाएंगे। क्लस्टर के बीच में हमें लेनी है 3 चेन, और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसके जो लास्ट के ऊपर वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 3, इसके लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से पूरी रो बनती चली जाएगी। ये देखिए, और मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा बता देती हूँ किस तरीके से चलेगा ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा हर बार दोनों में यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। और फर्स्ट लाइन में हमारे थे, डिज़ाइन की फर्स्ट लाइन में हमारे थे क्लस्टर को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 17 ये डिज़ाइन के लिए। और उससे अगले में हमारी होगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19। उससे अगले में हमारी एक यहाँ से बढ़ी है, एक यहाँ से बढ़ी है, तो होगी हमारी 19। इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन और ये पोचा हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड,
ये मेरा पोंचो बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको हर रंग की अलग अलग 2-2 लाइन बनाते हुए ये हर डिज़ाइन की 2 लाइन को अलग अलग रंग से बनाया। ये देखिए मेरी पोंचो की लुक। अब इसमें हमें लटकन लगानी है और गले पे बॉर्डर बनाना है और डोरी लगानी है। मैं इसे तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लटकन लगाने के लिए मैंने ये 6 धागों को, 6 ऊन के धागों को ऐसे 8 इंच की लंबाई में काट के और क्रोशिया में ऐसे लेके और इसमें से निकाल के ऐसे और इसमें से ऐसे बांध लेना है। मैं इसमें ब्लू रंग के लगा रही हूँ। आपके इन जो 6-7 रंगों में से जो भी रंग आपको पसंद हो आप इसका लगा सकते हैं। छोटे बड़े होंगे तो मैं नीचे से कैंची से काट दूँगी। एक छोड़ के एक में लगाना है। ऐसे मैं इसको इस तरीके से मैं इसको लगाती चली जाऊंगी। पूरा लगाने के बाद में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरी लटकन पूरी हो गई है। ये देखिए मेरी लटकन पूरी हो गई है। बड़ी अच्छी लुक आई है पोंचे की। अब हमें बनानी है गले की किनारी। मैं सिखाती हूँ। गले की किनारी बनाने के लिए उंगली पे ऐसे ऊन लेके और एक हमें स्लिप नोट लगा लेनी है और स्लिप नोट लगा के पोंचों के गले में कहीं से भी ऐसे क्रोशिया डाल के और एक इसका सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद उसी जगह पे फिर एक और सिंगल क्रोशिया। देखिए, फिर 2 चेन और ये जो शुरू के 2 हमारे सिंगल क्रोशिया के 2 हुक हैं, ये शुरू के, इसमें से क्रोशिया लेके और 3 का 2 और 2 का 1, फिर एक बार और उसी जगह से लेके और डबल क्रोशिया और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 छोड़ के और बीच में यहाँ पे हमें ऐसे देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और क्रोशिया पे ऊन लेके एक इसका ये दोनों शुरू के आगे के ऊन लेके और डबल क्रोशिया, फिर एक और बार डबल क्रोशिया उसी जगह से। अब हमारा ये 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और फिर हमें करना है एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 चेन, फिर इन दोनों को इसमें से क्रोशिया लेके और डबल क्रोशिया, फिर एक बार और डबल क्रोशिया, 3 छोड़ के डबल क्रोशिया और हमें चौथे में। ये देखिए हमारा डिज़ाइन ये इस तरह से बनता चला जाएगा। मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, जितनी लंबी हमें डोरी बनानी है उतनी लंबी मैंने ये चेन बना ली है। चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के सेकंड चेन में स्लिप नोट करते हुए ऐसे हमें ये डोरी बनानी है। ये देखिए, इससे अगली चेन में लिया, इससे अगले में से निकाल दिया। स्लिप नोट करना है हमें हर किसी में से। ये देखिए, पूरी डोरी मेरी इसी तरीके से बनती जाएगी। मैं बना के दिखाती हूँ। ये डोरी को एक बनाने के बाद मैं एक छोड़ के एक में से ऐसे डालते हुए पूरी डोरी डाल के कंप्लीट कर लूँगी।
एक को छोड़ देना है, एक में से डालना है, ऐसे निकालते जाना। ये देखिए मैंने इस तरीके से टसर बना के और इसमें डोरी में ऐसे बांध देना है। देखिए फ्रेंड, मेरा ये पोंचो कंप्लीट हो गया है, ये देखिए, और बड़ी अच्छी लुक आई है, देखिए। मेरा ये पोंचो आपको कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।